हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल को साथ में लेते हुए सबसे पहले उसके व्यंजक ज्ञात करेंगे, यानी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर बिंदु P ही क्यों है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमारे विद्या के बुक में बिंदु P दिया हुआ है तो इसके लिए हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आपकी बुक किसी और प्रकाशन की है तो आप वहाँ पर के भी पा सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बिंदु पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिंदु P है तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक, जो है वो है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे और सबसे पहले हम इसका व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि माना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माना एक बिंदु आवेश क्या है, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर प्लस Q नॉट परीक्षण का मतलब जिस पर हमें परीक्षा लेनी है, परीक्षण आवेश रखा है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, पर सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसे हम ऐसे याद करवा देंगे कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एक लाइन को देखेंगे और उसी लाइन से स्ट्रक्चर से आपको ये सारा खेल याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक हम लाइन खींचते हैं कि माना क्या था, प्लस Q आवेश है, उससे R दूरी पर एक कोई बिंदु P है और यहीं पर क्या है, देखिए क्या था यहाँ पर क्या है, एक प्लस Q आवेश, यहाँ पर बिंदु P है और यहाँ पर प्लस Q नॉट आवेश है। Q नॉट मतलब बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म सा कोई आवेश है, बहुत छोटा सा, जिसकी हमें परीक्षा लेनी है और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर ज्ञात करना है। यहीं पर हमें E ज्ञात करना है। ठीक, E वेक्टर ज्ञात करना है। ठीक, अब आपने जब दो आवेश देखा तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि हाँ, कूलाम के नियम में भी ऐसा ही है,
कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास एक सूत्र बना था और उस सूत्र को हम बाद में लिखते हैं, उससे पहले थोड़ा और मसाला लिख लेते हैं। मसाला लिखते हैं, मसाला डालते हैं तो सब्ज़ी अच्छी बनती है और अच्छी सब्ज़ी की आवश्यकता सबको रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल। यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला बल। देखते हैं इसमें इन कूलाम के नियम में क्या था, दोनों आवेशों का गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल अनुक्रमानुपाती होते हैं किसके, बल के, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो। तो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। ठीक है, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें सूत्र क्या मिला था, F बराबर कूलाम का नियम क्या था। अब यहाँ पर भी लिख लेते हैं कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से यहाँ पर लिखते हैं। और कूलाम का नियम हमें क्या मिला था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस जो के था नेतांक उसी का मान है। और इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁹। ठीक, Q1, अब उसमें Q1 Q2 था। ठीक है, Q1 Q2, लेकिन यहाँ पर प्लस Q आवेश है और गुणे में Q0 आवेश है, यानी ये भी प्लस का है और दूरी तो है ही। ठीक है, और ये क्या थी, इसकी डिस्टेंस इतनी दूरी थी r², ये इतनी दूरी थी। r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर प्लस Q0 आवेश रखा है, वहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, अब ये हमारा इतना तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, अतः प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर लिखेंगे। अतः कहाँ लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, यहीं से लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर, अतः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये तीव्रता होती है, इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपान क्या होता है, Q0 होता है। इसका सूत्र यही होता है। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है, यही होता है। अब देखिए, अब F का मान हम यहाँ पर रख देंगे, कूलाम का नियम का F का मान ये कितना था, ये इतना मान था। अब हम F का मान यहाँ रखेंगे। देखिए F का मान कितना है, इससे नहीं दूसरे पेन से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
प्लस क्यू आवेश और क्या था गुणे में क्यू नॉट आवेश और बटे में आर स्क्वायर और पूरे का बटा है। देखिए इतना तो एफ का मान हो गया, ये पूरा एफ का मान हो गया। एफ का मान कितना है, ये पूरा एफ का कूलाम का नियम इतना मान, लेकिन इसके बटे में क्या है क्यू नॉट है, क्यू नॉट है। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचेगा भैया, हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू प्लस क्यू है या केवल क्यू रखो और आर स्क्वायर। लेकिन जब न्यूमेरिकल लगेगा तो यहाँ पर जो आवेश होगा वही हमें लिखा जाएगा। अगर माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू लिखा जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। और या फिर हम इसे और भी लिख सकते हैं, थोड़ा प्योर में लिखें तो थोड़ा प्योर में यहाँ पर लिखते हैं ई वेक्टर बराबर 9 गुणे 10⁻9 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब इसके जगह पर यहाँ पर इतने के जगह पर दिख नहीं रहा क्या, इतने की जगह पर लिख सकते हैं के, और के का मान ये होता है और इसका मान ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं और ये भी मान लिख सकते हैं, इसका मान, और इतना भी लिख सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल अच्छा सा लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल लगा लेंगे, मज़ा आ जाएगा इस पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या हमें समझ में आ जाएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम इस पर न्यूमेरिकल अच्छा सा ढूंढ कर लाते हैं, ठीक है, और हम उसे लगवाते हैं। लेकिन दोस्तों इसका हम मात्रक भी पहले देख लेते हैं, मात्रक क्या होगा, क्योंकि आधे नंबर मात्रक के होते हैं। अगर 5 नंबर का कोई हमारे पास न्यूमेरिकल होगा तो उसके आधे नंबर क्या होंगे, मात्रक के होंगे। तो मात्रक इसका क्या होगा, देखिए कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, बटे में क्या है मीटर, आर है। तो आर की दूरी हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे भाई, दूरी है तो उसका मीटर में नापेंगे। तो कूलाम बटे मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, मीटर प्रति कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। या फिर हम इसे दूसरे भी सूत्र से लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास सूत्र है कि बल था हमारे पास, कहाँ था बल, ये देखो बल था, ये देखो बल था। अब न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, ये दूसरा मात्रक, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल से बता देंगे किस में कौन सा मात्रक यूज होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल अच्छा सा लगवाते हैं जो NCERT बुक का है। देखिए दोस्तों हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी आ चुका है और उस न्यूमेरिकल का हम पोस्टमास्टम इसी में करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को आपको पढ़ना सिखाते हैं कि न्यूमेरिकल पढ़े कैसे जाते हैं। अब हालांकि पढ़े तो ऐसे ही जाते हैं, लेकिन उसका पढ़ने का तरीका अलग ही होता है कि किसी बिंदु पर स्थित, यानी कोई बिंदु है, यहाँ पर लगा कर भी बताते हैं कि किसी बिंदु है, तो कोई बिंदु मान लेते हैं। भाई उसने कहा है कि कोई बिंदु है, आप मान लो, किसी बिंदु पर हम तो बता रहे हैं, तो हम मान लेते हैं भाई काका कोई भी बिंदु है, कोई भी बिंदु यहाँ पर है और यहाँ से बिंदु है स्थित आवेश पर। देखिए यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु इसने बताया, कोई बिंदु पर स्थित कितना है आवेश, 5 × 10⁻⁴ आवेश पर कितना बल लगता है, बल भी बता दिया। यहाँ पर बल कितना लगता है, F बराबर 2.25 न्यूटन का लगता है। बल कार्य करता है उस बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी E बराबर ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, ये Q0 बराबर है, ये F बराबर दे दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था हमारे पास सूत्र ही है
हमारे पास सूत्र ही है, वो वाला दूसरा वाला है ना, एक बिंदु आवेश के कारण। ये क्या है? एक बिंदु आवेश के कारण। और वो क्या था? दो आवेशों के कारण। तो एक बिंदु, ये वाला पहले लगा लेते हैं, फिर वो वाला किसी दूसरी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो ये लगा लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट। ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का एक सूत्र है, ठीक है। अब हम इसी को अप्लाई कर देते हैं भाई, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने में क्या, अप्लाई कर दिया, दिख नहीं रहा यहाँ पर है, मुझको पता हो गया। हाँ, अब दिखेगा, दिख रहा है। एफ का मान कितना दिया हुआ है? 2.25 न्यूटन। और क्या दिया हुआ है? क्यू नॉट कितना दिया हुआ है? 5 इंटू है, 5 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -4 है, 4 है। यही है, यही है, यही है, यही है। अब इसको अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। 2.25 इस मात्रक को बाद में लिख लेते हैं। और क्या है? गुणे में क्यों लिख रहे हैं? जो ए वाला मान हमारा है 10 की पावर -4, ए वाला जब ऊपर जाता है तो उसकी पावर +4 का हो जाता है। और प्लस को ऐसे ही लिखा जाता है, उसे प्लस में नहीं लिखा जाता, उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। बट्टे में हमारे पास क्या है? बट्टे में हमारे पास 5 है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हम पॉइंट को नहीं अभी मानते हैं, अभी बाद में पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट को नहीं मानते हैं। देखिए 5 बचे, 5 25 लगाएंगे तो 22 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 चक्कू 20। हमारे पास कितने बचे? 2 बचे। 22 में से कितने बचे? 2 बचे। और 5 बचे 25। हमारे पास पॉइंट लगा था, अब हम इसमें पॉइंट लगा देते हैं बीच में। और पॉइंट लगाते हैं बार में, ये हमारा पूरा कट गया, हमारा पूरा कट गया। अब हम इससे ई बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। ये पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा अभी ये पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि 2 संख्या यहाँ पर थी, हमारी 2 संख्या थी। यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। और 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये भी अभी नहीं लगेगा, सॉरी। ये भी पॉइंट, ये वाला पॉइंट अभी नहीं लगेगा। अभी बताते हैं कब पॉइंट लगेगा। ये पॉइंट लगेगा जब कितना हमारे पास है 0.45 इंटू 10 की पावर 4। और जब हमारा ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से एक घात हमारे पास घट जाएगी, यानी जब 4.5 हम कर देंगे तो हमारे पास 10 की पावर 3 बचेंगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ये हमारा सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ये दिख रहा है, ये सूत्र हमारा है, ठीक। ये आंसर हमारा है, सॉरी आंसर है हमारा ये। और सूत्र तो मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो आशा करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काम की चीज़ें हैं और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए हैं। तो ये काम की चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जाता है, इन सभी चीज़ों को अप्लाई किया जाता है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा जाता है। तो पढ़ेंगे जब, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगी खूब आराम से, तो धड़ाधड़ हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। और आप तक पहुंचती रहेंगी तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।